एपिसोड 8 डबल बेइज्जती। दीपक मल्होत्रा गुस्से में राजीव की ओर लपकता है और राजीव को दबोचकर उसकी पिटाई शुरू कर देता है। राजीव की ही वजह से आज दीपक मल्होत्रा का अच्छा खासा नुकसान हुआ था। राजीव बुरी तरह से पिट चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर बड़ी ही बेरहमी से कोड़े बरसाए हो। दीपक मल्होत्रा राजीव की ऐसी तैसी करने के बाद वहां से चला जाता है और राजीव वही टेबल पर अपने दर्द से जूझ रहा था। राजीव अधमरी हालत में अपना फोन संभालता है और अंजलि को टेक्स्ट करता है कि वो आज उस हालत में नहीं है कि घर आ सके और उसे शायद अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। टेक्स्ट करने के बाद राजीव एम्बुलेंस के लिए एक कॉल करता है और एम्बुलेंस होटल पर बुलाता है। राजीव को दर्द तो बहुत हो रहा था, पर उससे भी ज्यादा दर्द उसे अपनी सैकड़ों लोगों के सामने हो चुकी बेइज्जती की वजह से हो रहा था। राजीव मन ही मन में सोच रहा था कि 2 कौड़ी का कुणाल जो कल तक उसके नीचे काम करता था, आज उसी की वजह से वो कुत्तों की तरह पीटा जा चुका था। वही कुणाल जो कल तक डिलीवरी बॉय बनकर उसके घर पर सामान पहुंचाने आया करता था, उसकी वजह से आज उसे इतनी जिल्लत महसूस हुई थी। राजीव अब तय कर चुका था कि किसी भी तरह वो कुणाल को उसकी औकात याद दिलाकर रहेगा। उसके भीतर आज तक ऐसी आग कभी नहीं लगी थी। राजीव वही कसम खाता है कि अब से उसका मकसद सीधा और साफ है। अब वो कुणाल को इतना नीचे गिराएगा जहां से कुणाल ऊपर देखने की कोशिश भी ना कर सके। वही थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाती है। राजीव लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर बाहर एम्बुलेंस की तरफ जा ही रहा होता है कि वही दूर से एक वेटर भागता हुआ उसके पास आकर कहता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? ये जो खाने पीने का बिल है वो कौन पे करेगा? राजीव वेटर की तरफ पहले तो गुस्से से देखता है और अपनी जख्मी चेहरे की तरफ इशारा करते हुए वेटर से कहता है, अबे साले, मेरी हालत देखकर तुझे जरा सा भी तरस या शर्म नहीं आ रही? कुछ तो लिहाज रख। वेटर राजीव की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, अरे साहब, ये तो खाना खाने से पहले सोचना चाहिए था ना। आपके दोस्त लोग तो खाना खाकर चले गए, बिल तो अब आप ही पे करेंगे ना। वेटर की बात सुनकर राजीव का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो वेटर की बात को अनसुना कर देता है। और वैसे भी राजीव की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। राजीव शर्मिंदगी के साथ वेटर से कहता है, अरे हाँ ना, दे दूंगा तेरा बिल, जा बिल तो लेकर आ। वेटर जेब से बिल निकालकर राजीव के हाथ में थमा देता है। जैसे जैसे राजीव बिल को देखता जा रहा था, बिल की अमाउंट देखकर उसके चेहरे पर दर्द और भी बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वो अपना कार्ड निकालता है और हिचकिचाहट के साथ वेटर को देता है। बिल पे करने के बाद राजीव शर्मिंदगी के साथ अपना कार्ड वापस लेता है और एम्बुलेंस में आकर बैठ जाता है। एम्बुलेंस में बैठने के बाद जैसे ही नर्स राजीव की हालत देखती है, वो अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहती है, अरे बाप रे, ये आपको किसी कुत्ते ने काटा है क्या? राजीव अपनी सड़ी हुई सी शक्ल नर्स को दिखाते हुए कहता है, हाँ सिस्टर, कुत्ता ही समझ लो, कुत्ते से कम नहीं था वो। दीपक मल्होत्रा ने राजीव को इतना बुरी तरह पीटा था कि राजीव को उसकी नानी याद आ गई थी। जब नर्स उसके जख्मों पर मरहम पट्टी कर रही थी, तब राजीव के मुंह से अजीब अजीब सी चीखें निकल रही थी। वैसे दवाई घाव पर लगाई तो कोमल रुई के साथ जाती है, लेकिन ये कोमल रुई इतनी जलन और पीड़ा दे सकती है, ये सिर्फ चोट खाए व्यक्ति को ही पता होता है। यही दर्द और जलन का एहसास राजीव को हो रहा था। इसी तरह की चोट पर जलन का एहसास और दर्द एक बार तो आदमी फिर भी बर्दाश्त कर सकता है, पर अपमान की जो जलन दिल में होती है, उससे आदमी जल्दी बाहर नहीं आ सकता। उसके बाद सिर्फ पैदा होती है तो वो है नफरत। राजीव के दिल में भी कुणाल के लिए वही नफरत पैदा हो चुकी थी। वही अगले दिन सुप्रिया अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करती है। मीटिंग में सुप्रिया सबको ये बताना चाहती थी कि अब से कुणाल ऑफिशियल तौर पर कंपनी का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है और उसके नए रोल को सब समझे। मीटिंग से पहले सुप्रिया के कैबिन में कुणाल और सुप्रिया आने वाले टर्म्स और कंपनी के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि सुप्रिया बात खत्म करते हुए कहती है, कुणाल, उस अग्रीमेंट के लिए थैंक यू। कुणाल थोड़ा फ्लर्ट के अंदाज में कहता है, कौन सा अग्रीमेंट? सुप्रिया शर्माते हुए विंडो के पास चली जाती है और कुणाल से कहती है, कुणाल,
मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऊपर से मेरे साथ वो आदमी सोना चाहता था। मैं उस वक्त असमंजस में थी कि क्या करूं और क्या नहीं। कुणाल सुप्रिया को आश्वासन देते हुए कहता है, इट्स ओके सुप्रिया जी, वैसे भी अब वो बेवकूफ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं हूं ना। सुप्रिया पलटकर कुणाल की तरफ ऐसे देखती है जैसे उसे कुणाल में उसका कोई बरसों पुराना दोस्त नजर आ रहा था जो उसे मुसीबत से छुड़ाने आ गया है। सुप्रिया शर्माते हुए कहती है, और प्लीज वो जो अग्रीमेंट में बेकार की बातें थी उन्हें इग्नोर कर देना। कुणाल एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सुप्रिया को देखता है और कहता है, सुप्रिया जी, आपने अग्रीमेंट जो लिखा है वो तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपकी मर्जी के बगैर मैं उस अग्रीमेंट पर कभी अमल भी नहीं करूंगा। सुप्रिया के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। सुप्रिया कुणाल से कहती है, औरत की इज्जत करना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हें मैंने बहुत गलत समझा कुणाल। मुझे तुम्हारे लिए पहले अफसोस हो रहा था कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ उस बेवकूफ राजीव के पास कैसे चली गई, लेकिन अब मुझे अंजलि के लिए अफसोस हो रहा है कि उसने कितना अच्छा इंसान खो दिया। कुणाल अंजलि की बात सुनकर थोड़ा मायूस हो जाता है। फिर वो एक बार सुप्रिया को देखता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है, मैंने जिसे अपनी जिंदगी समझा, लेकिन उसकी जिंदगी तो जैसे पैसों में थी। जिस औरत के लिए मैं दिन रात एक करने के लिए तैयार था, अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है। खैर, रिश्ते बहुत महंगी चीज है सुप्रिया जी, उसे किसी भी तरीके की दौलत से नहीं तोला जा सकता। कुणाल की बातें सुप्रिया बड़े ही गौर से सुन रही थी और उसकी बातों में छुपे दर्द को महसूस भी कर रही थी। सुप्रिया कुणाल से कहती है, सही कहा, रिश्ते खरीदे नहीं जाते, वो तो बस बांटे जाते हैं, और बांटने के लिए दौलत नहीं, भरोसा चाहिए होता है। कुणाल, जानते हो दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? कुणाल कहता है, नहीं। सुप्रिया कहती है, भरोसा, ट्रस्ट। एक इंसान के पास दूसरे इंसान को देने के लिए सबसे महंगी चीज है भरोसा। मैंने आज ये भरोसा तुम पर किया है कुणाल। प्लीज, इसी भरोसे के साथ मैंने तुम्हें मेरी कंपनी में बराबर का हिस्सेदार बनाया है। प्लीज ये भरोसा कभी तोड़ना मत। कुणाल सुप्रिया का हाथ पकड़कर उसे आश्वासन के साथ कहता है, सुप्रिया, ये भरोसा जो तुमने मुझ पर किया है, मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अब इस कंपनी की वैल्यू को मार्केट में गिरने नहीं दूंगा। अब से हम पार्टनर हैं सुप्रिया। हम दोनों इस कंपनी को उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे जहां पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सुप्रिया और कुणाल एक दूसरे को यकीन भरी नजरों से देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजीव ऑफिस में आता है। सब लोग राजीव को ऐसे देखते हैं जैसे लोगों ने पहली बार देखा हो। राजीव के सर पर और हाथ पर मरहम पट्टी की गई थी। आंख के नीचे काले जख्म का निशान भी साफ नजर आ रहा है। राजीव को देखने वाला ऑफिस में बैठा हर इंसान ये अंदाजा लगा सकता था कि कुछ ही देर पहले राजीव को किसी ने कुत्ते की तरह पीटा था। राजीव अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ ऑफिस में आगे बढ़ ही रहा था कि किसी ने पूछ लिया, सर आप ठीक तो हैं? इतनी चोट कैसे लगी आपको? वही राजीव मन में सोच रहा था कि कैसे दीपक ने उसे मार मार कर कुत्ता बना दिया, लेकिन राजीव को अपनी इज्जत प्यारी थी, इसलिए वो बात को छुपाते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, घर जाते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, ज्यादा गहरी चोट नहीं है। वही पीछे से किसी की बहुत ही धीरे से आवाज सुनाई देती है, लगता है कोई लड़की छेड़ दी होगी, लगता है भाई साहब की जमकर मरम्मत हुई है। ये सुनकर राजीव को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। दीपक मल्होत्रा से मार खाने के बाद कुल मिलाकर अगर राजीव की हालत की बात की जाए तो उसकी टांगों में अब जान भी नहीं बची थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसकी एक आंख खुल ही नहीं रही थी और दूसरी आंख जो खुली हुई थी वो इतनी सूजी हुई थी कि नीली पड़ गई थी। उसका मुंह एकदम तरबूज जैसा फूला हुआ नजर आ रहा था। राजीव हिम्मत करके मीटिंग में बैठ तो गया था, लेकिन कल तक ऑफिस के जो लोग राजीव को इज्जत देने के लिए उसे देखकर खड़े हो जाते थे, आज वही लोग मानो राजीव को देखकर भी अनदेखा करके बैठे हुए थे। दूसरी तरफ सुप्रिया अनाउंसमेंट करती है कि कुणाल अब से उनकी कंपनी का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है। ये अनाउंसमेंट सुनकर सब लोग ताली बजाते हैं। ऑफिस के सारे कर्मचारी तालियां बजा रहे थे।
बस एक राजीव ही था जो ताली नहीं बजा रहा था। बजाता भी कैसे, उसका एक हाथ वैसे भी टूट चुका था। राजीव अपनी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कुणाल को समझता था और उसके मन में इस समय बस एक ही बात चल रही थी कि कुणाल से बदला कैसे लिया जाए। राजीव को जो चोट कल मिली थी, उससे गहरी चोट आज उसके ईगो को लगी थी और ये चोट आसानी से भरने वाली नहीं थी। सुप्रिया ने मीटिंग में आगे की गतिविधियों के बारे में बताया और कुणाल का क्या रोल होगा कंपनी में, ये सब बताकर वो इस मीटिंग को समाप्त करने जा ही रही थी कि तभी राजीव उठता है और कहता है, सुप्रिया मैडम, इस वक्त ये बात कहना सही नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सैलरी में 30% का इंक्रीमेंट चाहता हूँ। मैंने इस कंपनी को मेरे कई महत्वपूर्ण साल दिए हैं, अब मैं इतनी कम सैलरी में काम नहीं कर सकता। आप सभी को याद होगा कि चाहे कैसे भी हालात रहे हो, मैंने कभी अपने काम से ना तो जी चुराया, ना ही मैंने कभी बेवजह छुट्टी ली। मैंने अपने हर फैसले कंपनी की भलाई के लिए किए हैं। इतने साल तक काम करने के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे इंक्रीमेंट मिलना ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करती तो मेरा रिजिग्नेशन लेटर कल आपको आपकी टेबल पर मिल जाएगा। सुप्रिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि कोई इस तरह उसे ऐसे सैलरी बढ़ाने के लिए कैसे बोल सकता है। और जो हरकत राजीव ने कल की थी, उसके बाद तो वो सुप्रिया की नजरों से और नीचे गिर गया था। लेकिन सुप्रिया मजबूर थी क्योंकि कंपनी में लोगों की बहुत कमी थी। इसीलिए सुप्रिया ना चाहकर भी राजीव की बात पर हामी भरती है और वो राजीव की सैलरी में इंक्रीमेंट कर देती है। राजीव के इंक्रीमेंट के बाद कंपनी के बाकी कर्मचारी भी इसी तरह मांग करने लगते हैं। इसीलिए सभी की बात को रखने के लिए सुप्रिया को दिल पर पत्थर रखकर हाँ बोलना ही पड़ता है और सुप्रिया सबको इंक्रीमेंट दे देती है और मीटिंग खत्म कर देती है। लेकिन राजीव नहीं माना। उसके अंदर जो गुस्सा था वो बाहर आ ही गया और उसने अपने लिए कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की मांग कर दी। ये मांग राजीव की कम और उसकी ईगो की ज्यादा थी। कुणाल से बेहतर होने का ईगो, कुणाल को नीचा दिखाने का ईगो। राजीव को पता था कि कुणाल को नीचे लाने का तरीका यही है, उससे ऊपर हो जाओ। वो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता था और कुणाल को परेशान भी करना चाहता था। सुप्रिया के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे राजीव की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसने एकटक राजीव को गुस्से भरी नजरों से देखा, फिर मीटिंग के बाकी सदस्यों से पूछा कि इस विषय पर उनकी क्या राय है। सभी लोग चुपचाप थे। जिसे भी सुप्रिया देखती, वो लोग या तो इधर उधर देखते या तो जमीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। कोई भी सुप्रिया के लिए बोलना नहीं चाहता था क्योंकि सबको अपने अपने इंक्रीमेंट से मतलब था। सुप्रिया बड़ी मुश्किल में थी। वो राजीव को कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट नहीं दे सकती थी। राजीव वही मन ही मन सोच रहा था कि अब उसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि सुप्रिया को उसकी बात माननी ही पड़ेगी और सुप्रिया के पास और कोई चारा भी नहीं था। राजीव को जीत का रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो कुणाल को रौंदने के एक के बाद एक कदम आगे बढ़ा रहा था। वही सुप्रिया मानो एक अंधेरे कोने में फंसी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ऑफिस की बोर्ड मीटिंग में खामोशी छाई हुई थी कि तभी सबके कानों में एक बुलंद आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कुणाल की थी। कुणाल बड़े ही सधे हुए शब्दों में कहता है, आई डोंट अग्री। सुप्रिया ने जैसे ही कुणाल की तरफ देखा, उसे मानो एक आश्वासन मिल चुका था कि वो यहाँ अकेली नहीं है। उसे समझ में आ गया था कि कुणाल की भरोसे वाली बात में कितनी सच्चाई है। सुप्रिया को एहसास हो गया था कि वो कुणाल पर अब आंखें बंद करके भरोसा कर सकती है। उसे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कुणाल की बात सुनकर राजीव और भी आग बबूला हो गया था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से कुणाल ने बीच में टांग अड़ाई थी। राजीव को वैसे ही बेइज्जती महसूस हो रही थी जैसी कल होटल में हुई थी, लेकिन इस बार राजीव हार मानने के मूड में नहीं था। वो किसी भी तरह कुणाल को नीचा दिखाना चाहता था और वो कुणाल को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। आखिरकार राजीव ने सबके सामने कंपनी के लिए किए गए काम और अपनी तरफ से की गई मेहनत के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। उसे लगा था कि उसकी ये बात सुनकर कंपनी के बाकी कर्मचारी भी उसका साथ देंगे, लेकिन तभी कुणाल कहता है, राजीव, अब तुम हद पार कर रहे हो। कुणाल की बात सुनकर राजीव तंज कसते हुए उससे कहता है, और तू जो अपनी औकात से बाहर जा रहा है वो, तुझे क्या हक अपनी नामंजूरी जताने का? तुझसे पूछा किसने है? हाँ,
तूने एक इन्वेस्टमेंट ढूंढकर क्या ला दी, तू तो हवा में उड़ रहा है। तुझे उसके बदले में प्रमोशन मिल गया ना, बन गया ना तू एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। हम में से किसी ने भी तेरे प्रमोशन पर उंगली उठाई? हाँ देख कुणाल, आज तू किसी से भी पूछ ले, इतने सालों तक हम लोगों ने अपनी एड़ियां घिस घिस कर इस कंपनी में काम किया है, इस कंपनी को जमीन से खड़ा किया है। हम लोगों में से किसी एक का भी कंट्रीब्यूशन तेरे अकेले से बहुत ज्यादा है, इसलिए तेरा कोई हक नहीं बनता कि हम लोगों को अपना हक मांगने से रोके, समझा? राजीव को आग बबूला होता हुआ देखकर बाकी लोग भी मानो अपने अपने प्रमोशन करवाने की होड़ में लगे हुए थे। कुल मिलाकर राजीव सब लोगों को भड़काने में कामयाब हो गया था। अब मीटिंग रूम सब्जी मंडी में तब्दील होने लगी थी और सुप्रिया चाहकर भी किसी को चुप नहीं करवा पा रही थी। क्या सुप्रिया और कुणाल राजीव की बगावत से बच पाएंगे, या राजीव की अपमान की आग कुणाल के लिए कोई नया तूफान लेकर आएगी, या कुणाल अपनी असली पहचान सबके सामने कर बाजी ही पलट देगा? अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए लव, एक्स और धोखा, ओनली ऑन पॉकेट।